गुड मॉर्निंग क्लास। हेयर प्रमोशन में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट टेस्ट सेकंड का सेट ए का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड से टू यू कि देयर इज अ गिवन वन रिलेशन आर इक्वल टू, एक रिलेशन हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, क्वेश्चन नंबर सेकंड रिलेशन दे रखा है आर इक्वल टू 1,1 2,2 1,2 2,1 और 2,3। तो ये क्वेश्चन इज गिवन हेयर कि आर इक्वल टू 1 2 2 1 2 2 1 2 3 वी ए रिलेशन ऑन ए देन आर इज। अब इसमें से देखना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फुलफिल हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो जब भी रिलेशन इस टाइप का देखा हो तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन आपके पास होती है कि अब यहाँ पर एलिमेंट अगर हम देखें तो 1 2 3 की ही बात हो रही है। अगर कोई सेट ए है तो उसके एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3, जो हमें यहाँ पर इस रिलेशन के थ्रू आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं बेटा। यहाँ रिलेशन दे रखा है 1 1 है, 2 2 है, बट 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्री पे पहुँचिए। सिमेट्री कंडीशन क्या होती है कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। बिल्कुल सही है, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, जबकि ऐसा यहाँ पर नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो आपका ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। देयर इज गिवन 4 ऑप्शन हेयर। तो 4 ऑप्शन में से रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब बचा कौन सा आपका? एंटी सिमेट्रिक और नॉट एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, अब जब ये वाली कंडीशन आती है तो इस कंडीशन को समझने के लिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एंटी सिमेट्रिक होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि एंटी सिमेट्रिक होता क्या है। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक क्या है आपके पास? तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, चलो पूरा लिख देते हैं। ओके, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, relation R on a set A is said to be relation R on a set A is said to be क्या? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन if A, B belongs to R। अगर A, B R को बिलोंग करती है, और या हम कहें कि एंड देन B, A belongs to R। मीन्स कंडीशन क्या है? A, B belongs to R, और इसके साथ ही साथ क्या हो रहा है कि A, B है तो B, A भी हमारे पास अवेलेबल है, और ये तभी अवेलेबल हो पाएगा इट इज़ ओनली A इक्वल टू B। इस कंडीशन पे ध्यान देना है। इन्होंने कहा रिलेशन R को हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे कब? जब A, B बिलोंग्स टू R, A, B R में बिलोंग कर रही है। ठीक है, और हमने कहा A, B हमारे पास है तो B, A हमारे पास अवेलेबल है, और ये तभी अवेलेबल हो पाएगा जब A इक्वल टू B। तो ध्यान रखना, अगर हमारे पास एलिमेंट A, B अवेलेबल है तो B, A अवेलेबल तभी हो पाएगा जब A इक्वल टू B, सिर्फ इस कंडीशन के थ्रू। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो डेफिनेशन हो गई आपकी, जो डेफिनेशन को आपने देखा यहाँ पे। ठीक है, अगर हमने एग्जाम्पल लिया, हमने कहा कि लेट एक सेट ले लो कि हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट हमारे पास 1, 2, 3 हैं। ठीक है, देयर इज वन सेट हैव द एलिमेंट 1, 2, 3। फिर हमने क्या किया, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ इस तरीके से हमने लिख लिया कि हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3। अब आप जानते हो 1, 1 बनेगा, 1, 2 1, 3। ये हम क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ही निकाल रहे हैं, एक क्रॉस ए कह सकते हो, जिसको हम रिलेशन भी कह पाएंगे।
तो यहाँ पर हमने देखा 1,1 हो गया, 1,2, 1,3, फिर आपने देखा 2,1, 2,2 एंड 2,3, इसके बाद 3,1, 3,2 एंड 3,3। ठीक है, तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी रिलेशन की हम बात करें तो रिलेशन हमें मिल क्या रहा है, हमारे पास जो रिलेशन आया वो 1,1 है, 1,2 है, 1,3 है, 2,1 है, 2,2 है, 2,3 है, यहाँ तक पूरा कर लिया आपने। फिर 3,1, 3,2 और 3,3, यानी इस अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते एक क्रॉस एक तो हमें रिलेशन ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब करना क्या है, अगर हम कुछ रिलेशन को इस तरीके से फॉर्म करें, यहाँ जो डेफिनेशन कहती है, डेफिनेशन क्या कहती है, ध्यान देना कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें 2,1 है तो 1,2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी रिलेशन को हमें एंटी सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो वो तभी प्रूफ हो पाएगा, तभी एंटी सिमेट्रिक हो पाएगा जब हमारे पास 2,1 एलिमेंट है तो 1,2 एलिमेंट नहीं होना चाहिए, 3,1 एलिमेंट है तो 1,3 एलिमेंट नहीं होना चाहिए, 3,2 है तो 2,3 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी आपस में इक्वल हो जाएं, मींस ए इक्वल टू बी। तो ये जो डेफिनेशन कहती है वो डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो अगर हमारे पास बी कॉमा ए है तो बी कॉमा ए तभी अवेलेबल हो पाएगा जब ए इक्वल टू बी। इसका मतलब इस डेफिनेशन के थ्रू ये कहा गया कि एंटी सिमेट्रिक के थ्रू कि हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो अलाउड हैं, एंटी सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट अलाउड हैं। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट भी अलाउड हैं और कौन सा अलाउड है, 2, 1, 1, 2 इस तरीके से भी अलाउड हो पाएंगे। ओके, इतना समझ में आ गया। इसका मतलब अगर हम कुछ रिलेशन बनाएं रैंडमली तो ध्यान रखना एंटी सिमेट्रिक में अगर रिलेशन की हम बात करें तो एंटी सिमेट्रिक में कौन से एलिमेंट अवेलेबल होने चाहिए, 1,1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है, 3,3 हो सकता है। अगर इसकी करस्पॉन्डिंग हम बात करें तो 1,1 है, 2,2 है, 3,3, यानी इसका मतलब ये एलिमेंट अवेलेबल हो सकता है, ये एलिमेंट अवेलेबल हो सकता है, ये एलिमेंट अवेलेबल हो सकता है। बट 1,2 है तो 2,1 नहीं होना चाहिए, 2,3 है तो 3,2 नहीं होना चाहिए। अगर रिलेशन हम बना लेते हैं रैंडमली, वी हैव फॉर्म द रिलेशन, अगर हम कहें कि R1 इक्वल टू रिलेशन है जो कि फाई दे रखा है, तो आप जानते हो जब हमारे पास ए कॉमा बी ही अवेलेबल नहीं है तो बी कॉमा ए हम क्या देखेंगे, ए इक्वल टू बी की कंडीशन किस तरह हम चेक कर पाएंगे, तो क्या चेक करने की कोई नीड नहीं है यहाँ पर। तो फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा आपका एंटी सिमेट्रिक। फिर R2 की हम बात करें तो R2 हमें रिलेशन दे रखा है ए क्रॉस ए, तो आपने देखा कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला हमने R2 तो क्या आ रहा है, R2 में 3,1 भी आ रहा है और 1,3 भी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये भी एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो एंटी सिमेट्रिक ना ये है, ये आपका एंटी सिमेट्रिक है। अगर हम R3 रिलेशन फॉर्म करें तो R3 रिलेशन को हमने बनाया कुछ इस तरीके से कि हमारे पास 1,1 है, 2,2 है और 3,3 है। तो अभी कहा गया है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि A इक्वल टू बी की कंडीशन होगी तभी B कॉमा ए अवेलेबल हो सकता है। वैसे अवेलेबल क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी होना चाहिए, बी कॉमा ए अवेलेबल नहीं होना चाहिए। बी कॉमा ए अगर अवेलेबल होगा तो उसके लिए कंडीशन एक ही है कि ए इक्वल टू बी हो। इट मीन्स इसने क्या कहा कि आपके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो अलाउड हैं इसमें। इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, R3, ये भी आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। फिर आपने देखा कि R4 पे हम चेक करें, R4 में हमारे पास क्या है, 2,1, 2,3 और 1,1। तो यहाँ क्या होगा, ये भी एंटी सिमेट्रिक होगा कि 2,1 है तो 1,2 नहीं है, 2,3 है तो 3,2 नहीं है, 1,1। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर हमने देखा R5 रिलेशन की हम बात करें तो यहाँ रिलेशन हमने बना लिया कि 2,3 हमारे पास है, 3,2 हमारे पास है, 2,2 है और 3,1 है। यहाँ जब हम चेक करें तो 2,3 है तो 3,2 भी है, 2,2 ठीक है, 3,1 है तो 1,3 नहीं है। तो अगर ये दो एलिमेंट होते तो हम कह पाते कि ये रिलेशन क्या है, आपका एंटी सिमेट्रिक है। बट है क्या कि 2,3 है तो 3,2 भी है, और इसने कहा है कि ये कंडीशन तभी पॉसिबल है क्योंकि कंडीशन किसके लिए होगी, सिमेट्रिक के लिए होगी। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक के लिए कंडीशन नहीं है। तो इसने कहा कि अगर 2,3 है तो 3,2 हो सकता है, कब, जब 2 और 3 आपस में इक्वल हो जाए, मीन्स आपके डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा है। इसका मतलब इस कंडीशन पर R5 आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब हम बात करें R6 की। एक रिलेशन हमने फॉर्म कर लिया कि हमारे पास एक रिलेशन है 1,1, फिर 2,2, 2,3 एंड 1,3। अब इस रिलेशन की बात करें तो 1,1, 2,2 ठीक है, 2,3 है तो 3,2 नहीं है, 1,3 है तो 3,1 नहीं है। तो बेटा ये भी आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा।
ठीक, ये तो हम बात कर रहे थे किसकी कि इस एंटी सेमिटिक रिलेशन क्या होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। अब क्वेश्चन पे हम फोकस करें बेटा, ये आपको समझाया। अब देखिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करें तो यहाँ ट्रांजिटिव का ऑप्शन दे नहीं रखा है, ठीक है कोई बात नहीं। अगर देख चेक भी करते तो 2,1 तो 1,2 तो यहाँ 1,1 तो अवेलेबल है, बट 2,2 2,3 लें तो यहाँ पर 2,3 अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पर 1,2 ले लें, 2,1 ले लें तो 2,1 अवेलेबल भी है। तो यहाँ पर हम जनरली क्या देख रहे हैं, हमें जो ऑप्शन दे रखा था रिफ्लेक्सिव हमारे पास नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। एंटी सिमेट्रिक की बात करें तो एंटी सिमेट्रिक यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। रीज़न देखो आप 1,1 है, 2,2 है, डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल हैं, बट 1,2 है तो 2,1 यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अगर इस रिलेशन में से हम 2,1 को हटा दें तो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, बट 2,1 की वजह से ये नॉट एंटी सिमेट्रिक होगा। क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न था कि सर नहीं ये सिमेट्रिक भी हो रहा है, एंटी सिमेट्रिक क्या है। तो बेटा समझ लीजिए, बार बार आपसे कहा जा रहा है सिमेट्रिक कब होता, जब 1,2 है 2,1 होना चाहिए। आप कहोगे सर बिल्कुल है। अब यहाँ पे आ जाए 2,3 है तो 3,2 नहीं है, तो इसका तो सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1,1 है, 2,2 है, बट 3,3 नहीं है। तो दो ऑप्शन तो चले गए, ट्रांजिटिव की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, और ट्रांजिटिव यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करें किसकी, जो यह देगा एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक हो सकता है, डायगोनल एलिमेंट तो अलाउड है यहाँ पर 1,1 2,2, बट कौन सा अवेलेबल नहीं होना चाहिए था, यहाँ 1,2 है तो 2,1 नहीं होना चाहिए था। यहाँ क्या होना चाहिए था, 1,2 होता, 2,3 होता, तो इसमें एंटी सिमेट्रिक कह देते। यही रीज़न है इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिखते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, नॉट क्लास 12 साइंस, ध्यान देना बेटा, ये क्या है, नॉट एंटी सिमेट्रिक है। ये क्या है, नॉट एंटी सिमेट्रिक। सो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट, इज करेक्ट। ओके, बाय एवरीवन।